नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्यारिस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट में हम देख रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान का स्थिति, विस्तार, ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। ये देखिएगा हमारा सिलेबस, लोकेशन, एक्सटेंट, रिलीफ फीचर्स, ये हम पढ़ चुके थे। अभी अपने क्लाइमेट के विषय में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, क्लाइमेट के अंदर जो हमें पढ़ना था वो था हमारा राजस्थान की जलवायु में राजस्थान की जलवायु और उसको प्रभावित करने वाले कारक, राजस्थान की जो ऋतुएं हैं वो, और साथ ही साथ राजस्थान के जलवायु प्रदेश, जिन्हें हमें दो आधार पे पढ़ना था। एक तो सामान्य वर्गीकरण, और जो दूसरा हमारा वर्गीकरण था वो था व्यक्तिगत वर्गीकरण। तो व्यक्तिगत वर्गीकरण के अंदर देखिएगा कोपेन का आता है, ट्रिवार्था का आता है, थार्नवेट का आता है, ये हमें अध्ययन करना था। और वायुदाब जो है उसको अपने अध्ययन करेंगे, और इसी के साथ अपने आज इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे जो कि राजस्थान की जलवायु का टॉपिक है। और दोस्तों, इस प्रकार से एक बड़ा पार्ट जो है, हार्ड पार्ट जो है राजस्थान की ज्योग्राफी का, वो आज अपना पूरा हो जाएगा। उसके बाद में जो टॉपिक है वो इतने हार्ड नहीं है, ज़्यादा समझने का वहाँ पर कुछ नहीं है। जैसे उसके बाद में देखिएगा जो हमारे टॉपिक हैं, जैसे कि ड्रेनेज है, वेजिटेशन है, एग्रीकल्चर है, ये सारे फैक्चुअल टॉपिक हैं। आगे ग्रोथ, लिटरेसी, सेक्स रेशो, और देखिए रिलीजियस कंपोजिशन, इंडस्ट्रीज, प्लानिंग, बजटरी ट्रेंड्स हैं। ये जो सारे के सारे टॉपिक हैं वो हमारे बिल्कुल भी समझने वाले नहीं हैं, बल्कि ये फैक्चुअल टॉपिक है। करवाएंगे तो अपने सारा का सारे, किसी प्रकार की आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिएगा शुरू करें आज की क्लास को, और मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो सबसे पहले हम थार्नवेट के अनुसार राजस्थान में जलवायु प्रदेश के विषय में बात कर लेते हैं। बाकी अपने पीछे पढ़ चुके थे दोस्तों। तो थार्नवेट जो है हमारे, थार्नवेट जो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने कोपेन की तरह ही वनस्पति, वाष्पीकरण की मात्रा, वर्षा, तापमान के मौसमी और मासिक वितरण के आधार पर विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा। और इसी के अंतर्गत राजस्थान को वो किन भागों में बांटते हैं, कौन से जलवायु प्रदेशों में बांटते हैं, उनका भी हम अध्ययन थोड़ा सा कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले जो इनका वर्गीकरण आता है वो है EAD, जिसे हम शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा अपने मैप के अंदर इसको समझ लेते हैं। बाकी ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर पुस्तक के अंदर इसके आंकड़े थोड़े से डिफरेंट मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आप आंसर निकाल पाएँ इस तरह से आपको करना है। एवरेज अपने लेकर के चलते हैं। ये वाला पोर्शन रह गया आपका, और एक इस तरह से रह जाएगा, और एक आपका इस तरह से रह जाएगा। ये वाला आपका पोर्शन रह जाता है, इसे हम कहते हैं, ये जो हमारा पोर्शन रह गया ये है EAD, और ये है DBW, और ये है DAW, और ये है CAW यानी कि काउ। इस तरह से हम इसको बांटते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखें इसका जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है, आपको खाली याद करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक तो इसकी जो फुल फॉर्म है, यहाँ से आपसे कोई ना कोई प्रश्न पूछ सकता है। EAD की फुल फॉर्म क्या है, या इसे वैसे हम क्या कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ये आपको याद रखना है, शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। दूसरा जो इसका प्रश्न बनता है, जो इसके क्षेत्र आगे शुष्क है, तो शुष्क वाला एरिया, बॉर्डर का एरिया इसके अंतर्गत आ गया। इसमें जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर हो गया, और उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर हो गया। तो ये वाला हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे आजकल RPSC के ट्रेंड में है, तो ये मान के चलिएगा कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता ही बनता है। थार्नवेट से पूछे, कोपेन से पूछे, आता ही आता है। ज़्यादातर प्रतिनिधि जिलों में से पूछ लेता है। तो इसका जो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला जो है वो कौन सा है, जैसलमेर में है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो वो 10 से 15 सेंटीमीटर है इस इलाके की। और यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है वो मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और इसमें ज़्यादा कुछ याद करने का है नहीं ज़्यादा। अगर और आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं। यहाँ के तापमान की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो तापमान है वो 40 से 45 डिग्री, अभी आप समझ सकते हैं गर्मी का होगा या सर्दी का होगा। ये गर्मी का है, और 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कोई विशेषता हमारे पेपर में आने की संभावना बहुत ही
रेयर चांस होते हैं इसके। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपका इसके नाम से आता है और दूसरा स्थान से आता है, यही 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ई ए डी के रूप में बांटा, और उसके बाद में जो दूसरा इनका जो प्रकार आता है थानवेट का वो है डी, बी और डब्ल्यू। ये भी देख लेना कई बार कौन सा नहीं बांटा, ये 4 में से यहाँ से बी छोटा कर दे, बड़ा कर दे, तो इस प्रकार से भी कोई प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। तो डी बी डब्ल्यू यानी मध्य तापीय अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु प्रदेश में कौन सा एरिया आता है, तो इसमें गंगानगर आता है, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू का जो अधिकांश भाग है वो इसमें आता है थानवेट के अनुसार, है ना। अभी वो कोपेन की ट्रेंडिंग में चल रहा है, आरपीएससी में कोपेन ज़्यादा पूछा जा रहा है। अब बच्चे कोपेन को याद कर लेंगे तो आरपीएससी फिर कोई नया प्रयोग कर देती है। और दोस्तों यकीन मान के चलिएगा, आरपीएससी आपको हमेशा सरप्राइज करती है। जहां आप पढ़ना ख़त्म कर देंगे ना, वहां से वो प्रश्न बनाना शुरू करता है। वो पूरी निगाह उसकी आपके ऊपर है, ये मान के चलिएगा। आप कैमरे की नज़र में है और वो आपको देख रहा है आप क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ आपने छोड़ा है कि इससे बाहर कुछ नहीं बचा। अब इसके बाद में तो नहीं आएगा क्वेश्चन, वहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो मे भी यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाए, और आने वाले समय में क्वेश्चन तो यहाँ से डेफिनेट आना ही आना है। थानवेट ही बचता है, कोपेन सबको याद हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों प्रतिनिधि जिले की अगर बात करें, स्थान की बात करें, तो वो हमारा रह गया इसका बीकानेर। और औसत वर्षा जो यहाँ की है 15 से 20 सेंटीमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, यानी अर्ध शुष्क प्रदेश है, तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति यहाँ होती हैं। टेम्परेचर यहाँ पर 35 से 40 डिग्री तक होता है और 12 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब ये कौन सा ये होगा, ये आप आसानी से समझ सकते हैं, ये गर्मी का है और ये सर्दी का तापमान है दोस्तों। इसके बाद में हम थानवेट के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश के अंदर तीसरे जो प्रदेश है उसकी बात करें तो वो है हमारा डी ए डब्ल्यू, यानी कि वो भाग रह गया हमारा जो उष्ण आर्द्र अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। उष्ण आर्द्र अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है DAW। और इसमें राजस्थान का जो अधिकांश भाग है, इसी के अंदर अधिकांश भाग शामिल कर दिया गया है। इसी में अधिकांश भाग जो है वो आ जाएगा DAW के अंदर, है ना। और यहाँ जो आपको याद रखना है वो रखना है बाड़मेर को, बीकानेर को, जोधपुर को, चूरू, सिरोही, पूर्वी, जालोर, पाली, बूंदी, सवाई माधोपुर, झुंझुनू लगभग इसमें आ गया है। इसके प्रतिनिधि जिले की बात करें तो वो रह गया हमारा अजमेर। औसत वार्षिक वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर है, थोड़ी ज़्यादा ही होती है। यहाँ वनस्पति अर्धशुष्क मरुस्थलीय वनस्पति जो है वो यहाँ पर पाई जाती है। कौन सी? अर्धशुष्क मरुस्थलीय वनस्पति यहाँ पाई जाती है। फिर इसके बाद में दोस्तों जो हमारा चौथा वर्गीकरण आता है जो आपको याद करना है वो है हमारा CAW, काऊ वाला सबसे नीचे का एरिया रह गया। उपार्द्र शुष्क और आर्द्र शुष्क जलवायु का प्रदेश है ये। इसमें देखिएगा दक्षिणी पूर्वी उदयपुर आ गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़, ये वाला एरिया जो है इसमें राजस्थान का बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा जो है इसमें आ जाता है। और इसमें जो प्रतिनिधि जिला है वो है हमारा डूंगरपुर। और मेरे प्यारे दोस्तों डूंगरपुर के अलावा इसके औसत वार्षिक वर्षा आपको याद करनी है 80 से 100 सेंटीमीटर। वनस्पति जो यहाँ पर पाई जाती है वो सवाना प्रकार के, मानसूनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो ये यहाँ की वनस्पति है। ये 4 जो भाग हैं थानवेट के अनुसार बांटे गए हैं। राजस्थान में जलवायु के प्रदेश आपको अच्छे से याद करने थे। मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से इनको उतार लिया होगा, अच्छे से आपको याद करना है। इसके बाद में हम बात करते हैं त्रिवार्था के अनुसार राजस्थान में जलवायु प्रदेशों की। तो त्रिवार्था ने भी एक जो कोपेन थे उन्हीं के जलवायु प्रदेशों में थोड़ा संशोधन किया और एक अलग सा वर्गीकरण प्रस्तुत करने की कोशिश की थी दोस्तों। जैसे ये हमारा राजस्थान है, प्यारा राजस्थान है। ये हमारा प्यारा राजस्थान है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा इसका वर्गीकरण आता है। इस तरह से जो है इसको बांटा गया है। ये बहुत ही सिंपल सा वर्गीकरण आप देख सकते हैं। ये सभी जगह आपको एक सा नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी बात है ना। तो कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो भी चिंता मत करें। जैसा
आपको प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा AW आएगा, ये हमारा CAW आएगा, ये हमारा BSH आएगा और ये हमारा आएगा BWH। अब इसमें कौन कौन से शामिल है? ट्रिवार्था जो थे, ट्रिवार्था ने कोपेन के जलवायु प्रदेशों में संशोधन करके वर्षा और वनस्पति की मात्रा के आधार पर राज्य में जलवायु प्रदेशों का एक सरल वर्गीकरण प्रस्तुत करने की कोशिश की, जिसमें पहला आता है हमारा BWH यानी मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इसमें सीमावर्ती जिले जो हैं शामिल हैं, जैसे जैसलमेर, उत्तर पश्चिमी बीकानेर और जो हमारा बाड़मेर है। प्रतिनिधि जिले की अगर बात करें तो वो हमारा जैसलमेर रह गया BWH का, और इसकी औसत वर्षा जो है वो 10 से 20 सेंटीमीटर आपको मिलेगी, यानी सबसे कम यहाँ पर आपको वर्षा देखने को मिलने वाली है। दूसरे भाग की बात करें तो वो हमारा आ गया BSH, उष्ण और अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश है। ये कौन सा है? स्टेपी तुल्य है। इसमें मैक्सिमम एरिया आ गया उदयपुर, हनुमानगढ़, राजसमंद, सिरोही, जालोर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, चूरू, सीकर, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ये लगभग देखिएगा सारा आ ही गया ना। अगर इसके प्रतिनिधि क्षेत्र की बात करें हमारे लिए तो वो प्रतिनिधि के रूप में आपको याद करना है नागौर। कौन सा आएगा? नागौर जिला जो है इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है। यहाँ पर औसत वर्षा जो है वो 50 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ वनस्पति स्टेपी प्रकार की और उष्ण एवं अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु आपको देखने को मिलती है। उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय करिएगा इसको। तीसरे भाग की बात करें तो CAW यानी काऊ हो गया। काऊ में क्या क्या है? कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, पूर्वी टोंक और दक्षिणी अलवर। तो देखिएगा याद करना मुश्किल लग रहा होगा, मुश्किल ही है, आसान तो ये है नहीं, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, परीक्षा में आना है। थोड़ा दर्द होगा लेकिन एक प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो बार बार इस चीज़ को देखेंगे। यहाँ नक्शा वगैरह इतना काम तो नहीं आता, बस आपको ये नाम पढ़ते रहने, कहीं ना कहीं आपका आंसर टिक हो जाएगा। प्रतिनिधि जिले की बात करें तो सवाई माधोपुर। पहला क्वेश्चन तो आपका यही प्रतिनिधि वालों में से ही उठता है, कभी उसने पूछा हो तो। वर्षा की बात करें तो 50 से 80 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो यहाँ पर पाई जाती है। 50 से 80 सेंटीमीटर तक काफ़ी अच्छी वर्षा यहाँ पर होती है CAW के अंदर, 50 से 80 सेंटीमीटर के अंदर। और आप इसमें चौथा जो आपको याद करना है वो है हमारा AW। ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है, यानी यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। ये नीचे वाला एरिया डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, बारां और झालावाड़ वाला इलाका रह जाता है हमारा। इसका प्रतिनिधि जिला जो है वो डूंगरपुर है। 80 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा हुआ करती है। तो ये त्रिवार्था और जो थानवेट थे उनके अनुसार हम देख चुके हैं। पिछले क्लास में हमने कोपेन के विषय में बात कर ली थी, तो सारी चीज़ें आपके अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं समवायुदाब रेखाओं के विषय में। समवायुदाब रेखाएं कौन सी होती हैं? तो मानचित्र में खींची जाने वाली वे रेखाएं जो समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने का काम करती हैं। जुलाई के अंदर हम देखेंगे और हम इसे जनवरी के अंदर देखेंगे। तो यहाँ ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ एक चीज़ आपको अच्छे से समझ लेनी है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वायुदाब क्या होगा? कम होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो एयर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब हम बात कर रहे हैं जुलाई में, तो जुलाई में टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो एयर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। ये कुछ एक बेसिक चीज़ें आपको पता है, तो एक दो क्वेश्चन आपके यहीं से सही हो जाते हैं। यहाँ सबसे पहले हम बात करें 997 मिलीबार की जो रेखा है, ये जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर से निकलती है। 998 जो है वो आपको मिलेगी बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू में। 999 जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में। और 1000 की जो रेखा है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ के अंदर। तो यहाँ ये चीज़ आपको समझ लेनी है कि यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मैप में दे करके भी पूछ सकता है। एक दो बार इसने इस तरह की कलाकारी की हुई है RPSC ने, कि इस तरह से मैप में जो लाइनें दे करके भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल राइट हो पाएगा दोस्तों।
तो एक तो आपकी इस तरह से निकल जाती हैं, एक फिर आपकी ये 997 वाली, फिर एक आपकी इस तरह से निकल जाती हैं 998 वाली, फिर एक आपकी इस तरह से निकल जाती हैं 999 वाली, और एक आपकी फिर इस तरह से निकल जाती हैं झालावाड़ से होते हुए, और ये रह गई आपकी 1000 वाली। ये 4 रेखाएं आपको, ये कब की है, ये है जुलाई की, यानी गर्मी का मौसम है। तो यहाँ पर देखिएगा वायुदाब आपको कम दिखाई दे रहा है। वायुदाब कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, इसलिए वायुदाब एयर प्रेशर जो है वो आपको कम देखने को मिल रहा है। इसके बाद में दोस्तों जो हमें पढ़ना है, जनवरी का हमें देखना होगा, मिलीबार के अंदर है, और जनवरी में 2 रेखाएं हैं, 1018 और 1019। तो देख सकते हैं 997 से सीधी 1018, 1019, क्योंकि यहाँ गर्मी, सर्दियों में देखिए टेम्परेचर कम होगा तो एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, वायुदाब ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप इसको इस तरह से देख सकते हैं ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी याद हो जाएं। ये हमारा प्यारा राजस्थान है, और यहाँ पर एक रेखा तो इस तरह से निकल जाएगी वो 1019 वाली, और एक आपको इस तरह से मिलेगी 1018 वाली। इसमें कौन कौन से आते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये समदाब वायु रेखाएं हैं, समवायुदाब रेखाएं हैं जो आपको याद करनी है। यहाँ से प्रश्न आता है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट है चीज़ें, चाहे इनके ट्रिक बनाएं, किसी प्रकार से भी आप याद करें, लेकिन आपको याद ही होना चाहिए। फिर हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारी वर्षा समरेखा। वर्षा समरेखा के अंदर देखिएगा, यानी वो रेखा जिस पर समान वर्षा होती है। तो 25 सेंटीमीटर जो वर्षा है, दो समान भागों में बांटेगी, मरुस्थल को 2 भागों में बांट देती है। ये हमने पढ़ा था, कौन कौन से, एक तो शुष्क में और दूसरा कौन सा है, अर्ध शुष्क के अंतर्गत बांट देती हैं। 40 सेंटीमीटर की जो रेखा है ये राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक और चीज़ हमें देखनी है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये अरावली पर है। ये पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करने का काम करती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये हमारा जलवायु का टॉपिक था जिसे हम पूरा अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, सभी ज़रूरी फैक्ट हम कर चुके हैं। फिर भी कुछ रह जाएगा तो अपने क्वेश्चन के माध्यम से भी उसको देखने का प्रयास करेंगे, बार बार चीज़ों का अभ्यास करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर निकाल के देखिएगा। टेस्ट वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF वगैरह यथासंभव आपको आगे डाल दी जाएगी। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, क्लासेस का जो शेड्यूल है वो आपका रहेगा सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक आपकी क्लासेज रेगुलर रहेगी। शनिवार संडे तक आपको जो PDF होगी 1 वीक की वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और हो सकता है कोई नई क्लास जो है वो आपको इन 2 दिनों में पढ़ने को मिले। तो सोमवार से शुक्रवार तक जो 5 दिन आपके लगातार लेक्चर होंगे, टाइमिंग आपको बता ही दी जाती है। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए तथ्यों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।